मेरे साथ मौजूद हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। सर, जिस तरह की भीड़ जुटी और जिस तरह का भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, क्या लगता है कितना इम्पैक्ट छोड़कर जाएगा तीनों लोकसभा की सीट पर? आपने तो देखा है जिस तरीके से हज़ारों हज़ारों लोग यहाँ पर थे और जो उनका उत्साह था, और मोदी जी को ये कहना पड़ा उनके उत्साह के सामने कि क्या हम बोलना शुरू करें, बोलें। मतलब इतना उत्साह था नारेबाजी में, और लोग मोदी मोदी करके जो बोले थे, ये इस बात का प्रमाण है कि ये हमारी 5 की 5 सीटें भारी बहुमत से हम जीतेंगे। और वैसे भी उत्तराखंड तो यहाँ बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का है। उत्तराखंड पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, और इस बीच जो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो अद्भुत हुए हैं। और यहाँ का जो युवा मुख्यमंत्री है वो भी रात दिन खप करके मोदी जी के सपने को पूरा कर रहा है, क्योंकि अटल जी ने कहा था कि ये अलग सा एक आदर्श राज्य होना चाहिए, और मोदी जी ने कहा ये अटल जी ने बनाया है, इसलिए इसको मैं संवारूंगा। इन 10 साल में जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड को संवारा है, उसी का परिणाम है कि आगे आने वाले जो 19 तारीख जो मतदान होगा वो निश्चित भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा मतदान। सर, ये तो रैली की बात रही। अब मैं हरिद्वार की बात करता हूँ। आप हरिद्वार में लगातार भ्रमण कर रहे हैं त्रिवेंद्र जी के पक्ष में वोट मांगने के लिए। किस तरह का माहौल देख रहे हैं और मुद्दा क्या है? चूँकि 10 साल तो खुद वहाँ पे एमपी रहे हैं। मैं समझता हूँ हरिद्वार का आपने देखा होगा, जब मैं 2014 में तब लड़ा था जब हरीश रावत जी की वो सीट थी और वो केंद्र में मंत्री थे, उसके बाद मुख्यमंत्री। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सीट पर उनकी पत्नी, उन्होंने जब खाली किया तो उनकी पत्नी ने लड़ा, और पहली बार हम 1,85,000 मतों से जीत करके आए। तब आए जबकि हम 2.5 लाख मतों से हारे हुए थे। और दूसरी बार जब 2019 में मैं चुनाव लड़ा दूसरी बार, तो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हमारा हुआ वो काम और नीचे तक गया, और लोगों में जो लोकप्रियता बढ़ी, उसी का परिणाम है कि हम फिर लगभग 3 लाख मतों से जीते। और अब तो हरिद्वार की जो बात आप कर रहे हैं, अब तो हरिद्वार का एक तरफा माहौल किया हमने। हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव आपने देखा, 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। सारे एक भी ब्लॉक प्रमुख, पहले भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, 6 में से 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध, 6 के 6 ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध, 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध, जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्विरोध, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्विरोध, 70% ग्राम सभाओं में प्रधानों को जीता के लाए। और जितने भी बड़े दलों के लोग थे वो सब बीजेपी में आए। अब तो एक तरफा है, 5 लाख तो कम पड़ेगा, बहुत आगे बढ़ कर के जीत हासिल होनी चाहिए इतने मार्जिन। सर, चूँकि होता है कि जब चाहे आप मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे आप सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, जब पद से आदमी हट जाता है या उनको हटा दिया जाता है, तब कुछ इच्छाएं रह जाती हैं कि मैंने कोई काम रह गए हैं मेरे लिए, या मैं कुछ करना चाहता था वो नहीं कर पाया। तो ऐसे कौन से काम हैं जो आपके अधूरे काम? ऐसा नहीं, हमने तो जितने काम किए हम सोच भी नहीं सकते थे, इतने काम हुए हैं। जो 60 साल में काम नहीं हुए वो 10 साल में काम हुए हैं। 60-70 साल में जो हरिद्वार लोकसभा में काम नहीं हुए होंगे वो अकेले 10 साल में हुए हैं। लेकिन विकास की जो गतिशीलता वो बढ़ती है, हर जगह नए 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 इच्छाएँ होती हैं, संभावनाएं होती हैं, तो वो संभावनाएं बढ़ती रहती हैं। इसलिए हरिद्वार आपने देखा 10 साल पहले हरिद्वार क्या था, अरे 10 साल में हरिद्वार क्या हो गया। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाने का, जब मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मंत्री था और उत्तराखंड राज्य का विभाजन हुआ, तो उस समय हरिद्वार को मैंने बहुत संघर्ष के बाद उत्तराखंड में मिलाया था। तो आज मुझे खुशी है कि 2000 से पहले का हरिद्वार और आज 2000 बाद का हरिद्वार जमीन और आसमान का अंतर है। आज नंबर 1 पर है हरिद्वार विकास की दिशा में। आखिरी सवाल मेरा ये है कि पीएम चले गए, सीएम चले गए, सारे मंत्री विधायक चले गए, आप खड़े हैं और आपके समर्थक यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोग चाहते हैं कि 25 साल के बाद निशंक जो हैं वो सक्रिय राजनीति में शायद है नहीं, विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, सांसद नहीं है। तो अगली भूमिका आप किस तरह से देखते हैं अपनी, ताकि आपके जो समर्थक हैं उनको भी काफ़ी हद तक राहत मिले? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हमने इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, तो मैं विधायक हूँ या नहीं हूँ, मैं मंत्री हूँ या नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूँ या नहीं, मैं निशंक जरूर हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। वो तो पार्टी जो आदेश करेगी उसका हमेशा आदेश का पालन होता है, लेकिन
मैं जितना सक्रिय तब था उतना सक्रिय कल भी था, उतना सक्रिय आज भी हूँ और उतना ही सक्रिय मुझे आगे भी रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रमेश पोखरियाल निशंक। 10 सालों के बाद जो है वो ना तो फिलहाल ये सांसद हैं और ना ही कोई इतना बड़ा पद है। हालांकि उनका साफ तौर पर ये जरूर कहना है कि भले ही वो किस पद पर रहे या ना रहे, लेकिन बीजेपी के लिए हमेशा इसी तरह से सक्रिय रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरण कांत शर्मा, ईटीवी भारत।